अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेंगू के मर्ज से किस तरह मैंने खुद को रिकवर किया। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हाँ, फेसबुक पे हमारा पेज है डॉक्टर यामीन बोचा, उसको भी फॉलो कर लें, हम उस पर भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेंगू से किस तरह रिकवर हो सकते हैं घर बैठे ही। और मुझे जब डेंगू हुआ तो मैंने खुद को किस तरह रिकवर किया। ठीक है, मुझे याद है कि शाम का टाइम था, मैं ड्यूटी पर गया और 1 घंटे बाद ही मुझे फीवर और उसके साथ कपकपी शुरू हो गई। तो ड्यूटी पर रहते हुए ये फ़ायदा हो गया कि वहाँ पर स्टाफ भी था, सब थे। तो उस वक्त तो हमने जो पैरासीटामोल की ड्रिप होती है वो लगवा ली और उसके बाद बुखार भी सही हो गया, कपकपी भी बेहतर हो गई। और फिर उसके बाद मैंने घर पर ही खुद को मैनेज करना शुरू कर दिया। पहले जब मैंने टेस्ट करवाया, जिस दिन कपकपी आई उस दिन टेस्ट करवाया डेंगू NS1 एंटीजन। पहला हफ्ता अगर आपका हुआ है, 1 हफ्ता नहीं हुआ, पहला ही हफ्ता चल रहा है, तो आप डेंगू NS1 एंटीजन करवाते हो। और अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है बुखार को तो फिर आप डेंगू एंटीबॉडीज़ करवाते हो। तो उसमें फिर जब चीज़ें पॉजिटिव आती है तो आपको पता चलता है। उसमें भी अगर IgG पॉजिटिव है तो फिर तो टेंशन की बात नहीं है, और अगर IgM भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है। और NS1 एंटीजन अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि अभी शुरू हुआ है डेंगू होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो NS1 एंटीजन का टेस्ट करवाया तो वो भी पॉजिटिव आया, और साथ में CBC करवाया तो उसमें प्लेटलेट मेरे थे 1,25,000, जो कि वाकई कंसर्न की बात थी कि 1,25,000 एक ही दिन में हो गए। फिर उसके बाद मैंने घर पे खुद को मैनेज करना शुरू किया और IV मैंने ड्रिप वो लगाया हुआ था, कैनुला, और घर पे फ्लूइड जो है वो लगाता था, और साथ में अगर फीवर होता है तो पैरासीटामोल की ड्रिप भी लगाता था। तो उसमें होता ये है कि फिर आपने डेली प्लेटलेट करवाने होते हैं। तो 1,25,000 से मेरे प्लेटलेट 80,000 हुए, तो 80,000 से फिर 40,000 हुए, फिर 40,000 से 31,000 तक आ गए। अब आम बंदा होगा वो क्या करेगा, वो जहाँ इतने प्लेटलेट कम होते दिखेगा वो जाके एडमिट हो जाएगा। इसी वजह से हमारे मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में इस वक्त डेंगू से पूरे के पूरे वार्ड भरे हुए हैं। सारे वार्ड जो है वो फुल है डेंगू की वजह से, क्योंकि लोग जो है ना, उनको इतना पता नहीं है कि हमने कितने प्लेटलेट पर एडमिट होना है और कितने प्लेटलेट पर हमें सफ़ेद खून चढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं मैनुअल प्लेटलेट्स या मेगा प्लेटलेट्स। मेगा प्लेटलेट्स बहुत महंगे हैं आजकल, बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो आप मैनुअल प्लेटलेट्स लगाते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है, ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूंगा। तो 31,000 जब मेरे प्लेटलेट हुए तो फिर थोड़ी सी कंसर्न बढ़ गई थी कि यार बहुत ज़्यादा कम हो गए। लेकिन यही था कि साथ साथ जो है ना फ्लूइड में रिप्लेस कर रहा था IV ड्रिप के ज़रिए भी, और साथ में मैं मल्टीविटामिन्स भी ले रहा था। मल्टीविटामिन्स में आप क्या ले सकते हैं, देखिए आपने एक तो फ्रेश जूसेस पीना है बहुत सारे। ठीक है, सेब का जूस हो गया, मुझे याद है विटामिन C मैंने बहुत लिया है। मीठा उस वक्त बहुत ज़्यादा आता था तो मीठे का जूस मैंने बहुत लिया। तो मीठे के जूस से जो है ना विटामिन C ने मेरी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतर किया। और उसके साथ ही बाकी जितनी भी चीज़ें थी मल्टीविटामिन्स में, मैं आपको जो बता रहा था कि फॉलिक एसिड आपने लेनी है रोज़ाना, एक मेथिकोबाल एक टेबलेट आती है मेथिकोबाल, वो आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी है। और जब आपको फीवर है तो आपने 2 बेनाडोल लेनी है। और इसी तरह जूसेस वगैरह पीने हैं तो उससे रिकवर हो जाता है। मेरा जब 31,000 हुआ उसके बाद फिर मैंने ये जूसेस वगैरह लेना शुरू किए, और साथ में न्यूरोबियोन की मैं ड्रिप लगवाता था 500 ml के अंदर। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और फिर मेरे प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हुए। फिर एक टाइम आया कि मेरे प्लेटलेट्स जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब हो गए। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि अब जो है वो बेहतरी की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और 30,000 तक आ जाते हैं तो आपने एडमिट होने का नहीं सोचना, घर में आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ, 30,000 से कम हो गए, 20,000 हो गए या 20,000 से भी कम हो गए तो फिर आपने एडमिट हो जाना है। एडमिट में भी ये होता है कि फिर वो आपको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, डेली आपने प्लेटलेट्स के लेवल्स करवाने हैं। अगर तो आप घर पर मैनेज कर रहे हैं तो फिर आपको जहाँ बढ़ते हुए नजर आए ना, तो इसका मतलब है कि आप अभी रिकवरी की तरफ जा रहे हो। प्लेटलेट्स की लाइफ होती है 72 आवर्स, 3 दिन बाद न्यू प्लेटलेट्स आपके आ जाते हैं। तो आप डेली जब प्लेटलेट्स करवाएंगे तो वो थोड़े थोड़े करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर तो 20,000 हो जाते हैं तो फिर आपने एडमिट हो जाना है, और अगर 10,000 से कम हो जाते हैं तो फिर आपने मैनुअल प्लेटलेट्स लगाने हैं। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखनी है। घर पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फ्रेश जूसेस पिएं बहुत सारे, और साथ में जो है ये मल्टीविटामिन्स लें तो आपके प्लेटलेट्स भी बेहतर हो जाएंगे, और उसकी जो डेंगू की वजह से वीकनेस होती है
वो वीकनेस भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।